चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक टू एडवांस जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ना सिखाने वाले हैं। देखिए बच्चों, यदि आपको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आप अंग्रेजी को डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश करते हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अंग्रेजी के ना शब्दों को रटते हैं। उनको लगता है ना जितना ज़्यादा हम शब्दों को रटेंगे उतना अच्छे से हमको अंग्रेजी पढ़ना आएगा, बल्कि ऐसा नहीं होता है। शब्दों को रटने से यदि अंग्रेजी पढ़ना आता है ना तो आप कोई भी भाषा पढ़ सकते हो, ऐसा होता नहीं है। आपको अगर अंग्रेजी पढ़ना है तो सबसे पहले आप मात्राओं को पढ़ो। अगर कुछ रटना है तो मात्राओं के नियम को रटो। जब आप मात्राओं को पढ़ोगे, मात्राओं को समझोगे तो कोशिश करो कि हर मात्रा का अपना उच्चारण कैसा होता है। वो मात्रा किसी शब्द के साथ मिलेगा तो किस तरह से उच्चारण करेगा। जैसे मान लीजिए ई है, ई एम के साथ मिलेगा तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, एल के साथ मिलेगा तो क्या पढ़ा जाएगा, यू के साथ मिलेगा तो उसको क्या पढ़ा जाएगा। मतलब इस तरह से आप उसका सोचिए कि वो जो मात्रा है किस शब्द के साथ मिलेगा तो किस तरह से उच्चारण होगा, फिर और शब्दों को बढ़ाइएगा तो ही आपको अंग्रेजी मतलब पढ़ने आएगा। वैसे ना आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगा, आपका सिर्फ समय बर्बाद होगा, मेहनत बर्बाद होगा। तो आज की इस वीडियो में आपका मेहनत ना बर्बाद हो, आपको इस तरीके से पढ़ाएं जिससे आपको अंग्रेजी पढ़ने आए। तो मैं अपने इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं अंग्रेजी में जो मात्राएं होती हैं दो तरह की होती हैं। एक जो आपका मात्रा होता है जिसको हम 12 खड़ी की मात्रा बोलते हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा क का के, ख का के एच, फिर अ का ए, आ का डबल ए। इस तरह की जो मात्राएं होती है उसको हम 12 खड़ी की मात्रा बोलते हैं। इसको ये जो मात्राएं होती है इसको हम जो है 12 खड़ी की मात्रा बोलते हैं। और जो 12 खड़ी की जो मात्राएं होती हैं इसका प्रयोग तब करते हैं जब किसी का नाम अंग्रेजी में लिखना हो। जब किसी का नाम अंग्रेजी में लिखना हो तो 12 खड़ी की मात्रा का हम प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी पढ़ने में ये किसी भी काम में नहीं आता है। अंग्रेजी पढ़ने में आपको वोवेल्स काम आता है। जैसे आपको बताया गया कि अंग्रेजी में टोटल 5 वोवेल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो जो 5 वोवेल्स होते हैं, जो आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इनका हम प्रयोग करते हैं अंग्रेजी पढ़ने के लिए। ठीक, अंग्रेजी पढ़ने के लिए क्या करते हैं, इनका हम जो है प्रयोग आमतौर पे करते हैं। और यही वेवल्स का प्रयोग करके आप अंग्रेजी पढ़ सकते हो। तो अंग्रेजी में 5 वेवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और जरा ध्यान दीजिएगा, जो 5 वेवल्स होते हैं वो सिंगल भी होते हैं, पेयर में भी होते हैं। कैसे होते हैं जरा इसका ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं एक शब्द लिखता हूँ कार, एक शब्द मैं लिखता हूँ डे, एक शब्द मैं लिखता हूँ बाल। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक यानी वन सिर्फ कौन वेवल्स आया, यहाँ भी एक वेवल्स आया, यहाँ पर भी एक वेवल्स आया और यहाँ पर भी एक वेवल्स है, यानी एक कॉन्सोनेंट पे एक वेवल्स आया। लेकिन अगर उसकी यहाँ पर अगर मैं लिखूँ रीड, अगर मैं लिखूँ चेयर, अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है एक कॉन्सोनेंट पर यहाँ पर आपको 2 मात्रा देखने को मिलेगा, यानी मात्राओं का पेयर मिलेगा। यानी ई भी है, ए भी है, ई अलग मात्रा, ए अलग मात्रा, लेकिन दोनों का आपको पेयर देखने को मिलेगा। यहाँ पर ए और आई का पेयर देखने को मिलेगा, यानी मात्राओं का पेयर होता है। और टोटल ऐसा जो होता है 21 पेयर होता है मात्राओं का। तो जो अलग होंगे उनका अलग उच्चारण होता है और जो मात्रा होता है उनका अलग उच्चारण होगा। तो जब कभी भी अंग्रेजी का आपको शब्द मिले तो पहले ध्यान दीजिएगा क्या वह सिंगल है या पेयर में। सिंगल होगा तो अलग उच्चारण होगा, पेयर में होगा तो अलग उच्चारण होगा। और आज के इस वीडियो में सिंगल और पेयर दोनों की मात्रा को आपको पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ देखिए रूल नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा पार्ट 3 है। तो रूल नंबर 6 क्या कहता है, जब अंग्रेजी के किसी भी वर्ड में ए के बाद वाई आए तो इस ए वाई को हम ए की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। किसकी मात्रा के रूप में पढ़ेंगे, ए की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखिएगा, एक शब्द है डी ए वाई। अब डी को क्या पढ़ेंगे, डॉ पढ़ेंगे। ए वाई को क्या पढ़ेंगे, ए की मात्रा, हो गया डे। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पे एक और शब्द है एम ए वाई। एम को क्या पढ़ेंगे, मॉ पढ़ेंगे। ए वाई को क्या पढ़ेंगे, ए की मात्रा पढ़ेंगे, हो गया मे। उसी प्रकार एक और शब्द है एल ए वाई। एल को क्या पढ़ेंगे, लॉ पढ़ेंगे। ए वाई को क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, हो गया ले। उसी प्रकार एक और शब्द है पी एल ए वाई। पी का आधा प लिखिए, क्यों, क्योंकि मैंने बताया जब 2 कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं उनके बीच में कोई मात्रा नहीं होता तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा पढ़ते हैं। पी का आधा प, अल्लाह का पूरा ल, ए का ए की मात्रा, हो गया क्या, प्ले। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को पढ़ेगा। दूसरा शब्द मैं आपको बताता हूँ, एस टी ए वाई। एस का आधा सा होगा, टी का ट होगा, ए का ए की मात्रा होगा, हो गया स्टे। इस बात को याद रखिएगा। तो रूल नंबर 7 की ओर चलते हैं। जब किसी वर्ड में ए आई आए और ए आई के बाद एन आए, एल आए, तो वहाँ पर ए आई को जो है हम क्या पढ़ेंगे, ए की मात्रा पढ़ेंगे। ए की मात्रा ऐसा होता है,
ध्यान दीजिए, जैसे एक शब्द है PAIN। अब देखिए यहाँ पर AI आया, आ गया, AI के बाद क्या N आया या L आया, N आया, तो यहाँ पर A पढ़ेंगे, L आएगा तो भी A पढ़ेंगे। P का क्या लिखेंगे, पॉ लिखेंगे, P का पॉ लिखेंगे, AI का क्या लिखेंगे, A की मात्रा लिखेंगे, N का क्या लिखेंगे, नौ लिखेंगे। हो गया पेन, पेन मीन्स होता है दर्द, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे शब्द है MAIN, M का क्या लिखेंगे, मौ लिखेंगे, AI का क्या लिखेंगे, A की मात्रा, N का क्या लिखेंगे, नौ लिखेंगे। हो गया मेन, मेन मीन्स होता है मुख्य। उसी प्रकार एक और शब्द है BAIL, B का क्या लिखेंगे, वॉ लिखेंगे, AI का क्या, A की मात्रा लिखेंगे, L का क्या लिखेंगे, लॉ लिखेंगे। हो गया बेल। उसी प्रकार एक और शब्द है GAIN, जी का जॉ लिखेंगे, जी का जॉ लिखें, AI का A की मात्रा, N का नौ लिखेंगे। हो गया जेन, इसका सॉरी गेन हो गया। गेन मीन्स होता है प्राप्त करना, जी का यहाँ ग होगा, ठीक है। तो गेन, गेन मीन्स होता है प्राप्त करना। तो चाहे AIL हो चाहे AIN हो, उस AI को आप जो है हमेशा A की मात्रा पढ़ेंगे, लेकिन बगल में देख लेंगे A है कि N है, अगर रहेगा तो ही A पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि L नहीं है N नहीं आप A की मात्रा पढ़ दे रहे हो, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नियम नंबर 8 की ओर चलते हैं। नियम नंबर 8 क्या कहता है, जब अंग्रेजी के किसी वर्ड में ARE हो, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में A के बाद RE हो, तो वहाँ पर उस A को A पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, A प्लस य पढ़ेंगे, A की मात्रा पढ़ेंगे और य से यज्ञ पढ़ेंगे, और E वहाँ पर क्या होगा, साइलेंट होगा। कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे शब्द CARE, तो A के बाद क्या RE है, ठीक है, उसका मतलब यहाँ पर A पढ़ेंगे। कैसे, सी का क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे, ए को क्या पढ़ेंगे, ए की मात्रा प्लस य पढ़ेंगे, ए भी खत्म, सी भी खत्म, आर को क्या पढ़ेंगे, र पढ़ेंगे, आर भी खत्म, ई क्या, ई साइलेंट होगा, ई का कुछ नहीं लिखेंगे। हो गया आपका केयर। उसी प्रकार एक और शब्द है, आप देख सकते हैं SHARE, तो SH का क्या पढ़ेंगे, सौ पढ़ेंगे, ए का क्या पढ़ेंगे, ए की मात्रा और य पढ़ेंगे, आर का क्या पढ़ेंगे, र पढ़ेंगे। हो गया शेयर, आर क्या ई क्या साइलेंट होगा, ई को नहीं पढ़ा जाता है। उसी प्रकार एक और शब्द है MARE, MARE, एम का क्या म पढ़ेंगे, ए का क्या, ए की मात्रा पढ़ेंगे, आर का र पढ़ेंगे। हो गया मेयर, ठीक है। इसी प्रकार सारे के सारे शब्दों को पढ़ेंगे। जब अंग्रेज आप नियम नंबर 9 की ओर पढ़ते हैं। नियम नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो, जब किसी वर्ड में, जब अंग्रेजी के किसी भी वर्ड में AI आए और AI के बाद R, अब देखिए वहाँ पर AI के बाद क्या था, N था, L था। अब यहाँ पर AI के बाद R हो तो उसका उच्चारण किस रूप में करेंगे, A के रूप में करें, A और य, यानी AIR हो तो यहाँ पर A के रूप में इसका उच्चारण करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे एक शब्द CHAIR, तो CH को क्या लिखेंगे, चौ लिखेंगे, A को क्या लिखेंगे, A प्लस य लिखेंगे, R को क्या लिखेंगे, र लिखेंगे। हो गया चेयर, AI को क्या हमने लिखा, A लिखा, R का हमने र लिखा, हो गया चेयर हो गया। उसी प्रकार एक शब्द है HAIR, H का हमने क्या लिखा, ह लिखा, AI को क्या लिखा, A की मात्रा लिखा और य लिख दिया, R को क्या लिखा, र लिख दिया। हो गया हेयर। उसी प्रकार एक शब्द है REPAIR, तो R का क्या लिखा, र लिखा, E का क्या छोटी की मात्रा लिखा, P का क्या प लिखा, AI को क्या लिखा, A की मात्रा य लिखा, R का र लिखा। हो गया रिपेयर, तो चेयर हुआ, हेयर हुआ, रिपेयर हुआ, फेयर हुआ, एयर हुआ, स्टेयर हुआ, पेयर हुआ, आदि सारे सारे शब्द इस प्रकार होंगे, ठीक है। चलिए नियम नंबर 10 की ओर चलते हैं। जब अंग्रेजी के किसी भी वर्ड में AU आए और AU के बाद GHT आए, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में AU आए और AU के बाद GHT आए, तो वहाँ पर GH को हम हमेशा जो है साइलेंट रखेंगे और AU को अ की मात्रा पढ़ेंगे, अ की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। यह CAUGHT, सी का क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे, AU को क्या, अ की मात्रा पढ़ेंगे, GH क्या साइलेंट होगा, T को क्या पढ़ेंगे, ट पढ़ेंगे। हो गया क्या, कॉट, ठीक। उसी प्रकार एक और शब्द है DAUGHTER, अब देखिए डी का क्या होगा, यहाँ पर ड होगा, AU का क्या होगा, अ की मात्रा इस तरह लिख दिए, GH क्या होगा, साइलेंट होगा, TER का, टी का क्या होगा, ट होगा, ER का क्या होगा, र होगा। हो गया डॉटर, डॉटर मीन्स होता है बेटी, ठीक है। उसी प्रकार एक और शब्द मैं बताता हूँ NAUGHTY, अब देखिए एन को क्या लिखेंगे, नौ लिखेंगे, एन खत्म हो, AU को क्या लिखेंगे, अ की मात्रा लिखेंगे, GH साइलेंट होता है, नियम है, टी का ट लिखेंगे,
टीवी खत्म होगा, वाई का बड़ी की मात्रा हो गया नॉटी। अब कहोगे वाई को तो यह लिखते नहीं, वाई को यह तब लिखेंगे, वाई को यह तब लिखेंगे जब वाई के पहले कोई वेवल्स हो। अगर वाई के पहले वॉवल्स हो तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, वाई को यह पढ़ेंगे। अगर वेवल्स ना हो, कॉन्सोनेंट हुआ तो बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दे। जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूँ बेबी, बेबी मिस होता बच्चा, बी का ब होगा, ए का ए की मात्रा होगा, बी का ब होगा, वाई का क्या होगा बड़ी की मात्रा, तो ही तो हुआ बेबी। जो नहीं लिखना तो बेबे होता। उसी प्रकार एक और शब्द देखिए LIDY। एल का हमने क्या लिखा लॉ लिखा, ए आई को क्या लिखा ए की मात्रा लिखा, डी को क्या लिखा डॉ लिखा, वाई का क्या लिखा हमने बड़ी की मात्रा लिखा लेडी। वाई को यो क्यों यो नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे एक शब्द लिखिएगा, लिख रहा हूँ मैनी। एम का क्या लिखेंगे मॉ लिखेंगे, ए का क्या ए की मात्रा लिखेंगे, एन का क्या लिखेंगे नॉ लिखेंगे, और वाई का क्या लिखेंगे बड़ी की मात्रा। यहाँ बड़ी की मात्रा क्यों है, क्योंकि वाई पहले एक कॉन्सोनेंट हो, ठीक है। लेकिन वहीं पर मैं दूसरा कुछ शब्द आपको लिख के बताता हूँ। जैसे मैं सब लिखूँ PLAY, तो यहाँ पे इसको प्ले पढ़ेंगे, प्ले, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर ये शब्द लिखा BOY, हमने इसको यहाँ पर बॉय पढ़ा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या वाई पहले एक कॉन्सोनेंट, या हमने इसको पढ़ा। फिर TOY, ट्वाई हमने इसको पढ़ा। हमने यहाँ पर क्या यो की मात्रा, क्योंकि वाई पहले एक क्या एक वेवल्स हो गया। अब आइए प्ले पर, PLAY, हमने यहाँ पर यो नहीं पढ़ा, हमने इसको प्ले बस पढ़ा, क्योंकि यहाँ पर ए वाई क्या एक मात्रा है। जब कभी भी ए वाई आता है तो उसका उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखें। यहाँ पर मात्राओं का पेयर आ जाए, मैंने बोला ना कि मात्रा सिंगल भी होता है पेयर भी होता है। डब्लू हो गया और वाई वाई, ये आपके अर्ध स्वर होते हैं, सेमी वॉल्स होते हैं, इनका भी पेयर बनता है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।